हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द बैट, द वर्ड्स एंड द वीड्स। द बर्ड्स यानी कि चमगादड़, द बर्ड्स यानी कि पंछियाँ, एंड द बीस्ट्स यानी कि जानवर। चमगादड़, पंछी और जानवर। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, अ फाइट टूक प्लेस एक युद्ध हुआ, बिटवीन यानी के बीच, द बर्ड्स यानी पंछियों के, एंड द बीस्ट यानी कि जानवरों के। यानी कि बहुत समय पहले पंछियों और जानवरों के बीच एक युद्ध हुआ। बट द बैट नेवर टूक साइड्स, लेकिन द बैट यानी चमगादड़ ने नेवर यानी कभी नहीं, टूक यानी लिया, साइड्स यानी कि किसी का भी, यानी कि लेकिन चमगादड़ ने किसी का साइड कभी नहीं लिया। When he saw that, जब उसने देखा कि द बर्ड्स वेयर विनिंग, कि पंछियाँ जीत रही थी, ही फ्लू टू दियर साइड, तो वह उड़ करके उनकी तरफ चला गया। एंड व्हेन ही सा दैट, और जब उसने देखा कि द बीट्स वेयर विनिंग, जानवर जीत रहे थे, ही सपोर्टेड देम, वह उनका समर्थन किया। द बर्ड्स एंड द बीट्स केप्ट फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि पंछियाँ और जानवर केप्ट फाइटिंग यानी कि लड़ते रहे, विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक। दे वेयर टायर्ड ऑफ इट, वे इससे थक चुके थे। इट यानी कि युद्ध से, यानी कि वे युद्ध से थक चुके थे। द बर्ड्स एंड बीट्स फाइनली डिसाइडेड, यानी कि पंछियों ने और जानवरों ने अंततः यह फैसला किया, टू एंड दिस टू एंड थिंग्स पीसफुली, यानी कि अंत कर दिया जाए इन सब चीज़ों का पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक। यानी कि पंछियों ने और जानवरों ने अंततः यह डिसाइड किया कि शांतिपूर्वक इन सबको समाप्त कर दिया जाए, यानी कि युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। बोथ द टीम्स रिजॉइस्ड इन हैप्पीनेस, बोथ द टीम्स रिजॉइस्ड इन हैप्पीनेस। बोथ यानी दोनों, द टीम यानी टीम की दोनों तरफ, रिजॉइस यानी कि आनंद मनाने लगे, इन हैप्पीनेस यानी कि खुशी में। यानी कि दोनों टीम यानी दोनों जो दल थे वे खुशी से आनंद लेने लगे। हाउएवर, हालांकि, एवरीवन न्यू यानी कि प्रत्येक कोई, न्यू यानी जानता था, अबाउट द सेल्फिशनेस एंड डिसलॉयल्टी ऑफ द बैट, यानी कि हर कोई जानता था, सेल्फिशनेस यानी कि खुदगर्जी या स्वार्थ को, एंड डिसलॉयल्टी यानी उसकी बेईमानी को या फिर उसकी बेवफाई को, ऑफ द बैट यानी कि उस चमगादड़ के, यानी कि हालांकि प्रत्येक कोई चमगादड़ के बेवफाई को और उसकी स्वार्थपन को हर कोई जानता था। एज दे वेयर सेलिब्रेटिंग, चूँकि दे वेयर सेलिब्रेटिंग यानी कि वे खुशियाँ मना रहे थे, द बैट फ्लू टू रिजॉइस विथ द बर्ड्स, द बैट यानी कि चमगादड़, फ्लू टू रिजॉइस यानी कि उड़कर आनंद लेने के लिए, विद द बर्ड यानी खुद पंछियों के साथ, यानी कि वह उड़कर उनके पास गया कि वह उनके साथ आनंद ले। बट दे ड्रोव हिम आउट, लेकिन उन्होंने उसको आउट यानी बाहर, ड्रॉप यानी ढकेल दिया फिर भगा दिया। लेकिन उन्होंने यानी कि पंछियों ने चमगादड़ को बाहर धकेल दिया या फिर बाहर कर दिया। ही देन फ्लू टू द बीस्ट, फिर वह उड़ करके जानवरों के पास गया।
बट दे अटैक्ड हिम mercilessly, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया उस पर mercilessly यानी कि निर्दयता से या फिर बेरहमी से। द बैट वाज हर्ट एंड रियलाइज, द बैट यानी चमगादड़, वाज यानी था, हर्ट यानी चोटिल, यानी कि चमगादड़ चोटिल हो गया, एंड रियलाइज और उसे एहसास हुआ, दैट कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपने सभी मित्र खो दिए थे, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ हिज फुलिशनेस यानी कि उसकी मूर्खता के कारण। तो मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आ डिसीटफुल पर्सन नो फ्रेंड्स, यानी कि एक जो धोखेबाज व्यक्ति होता है उसके कोई मित्र नहीं होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।